नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विविध प्रश्न, आधुनिक भारत से विविध प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रश्न आए हुए हैं। ये देखिए एसएससी 2001 में आया है। सारे क्वेश्चन आए हुए कराऊंगा मैं जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में, कब? 1951 में, ये डेट याद रखना, आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। कैसा था ये? स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उनकी कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से जन भागीदारी से इसकी सफल कोशिश की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? एसएससी 1999, 2001, आरएएस में आया है, आरटीएसआई में आया है 1999 और 2000 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, कौन थे? सर विलियम जोन्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 में की गई थी। 84 को विलियम्स जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन बढ़ावा देना था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य नंबर 1 है संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नंबर 2, भारत का विभाजन, यह गौड़ उद्देश्य था। और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नंबर 4, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। और नंबर 5 है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये सदस्य पूछ लेता है कभी कभी। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सदस्य पूछ लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए मिला था। टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? देखिए ये कितनी बार आया है पेपरों में। तो ये देखते हैं ये कहाँ से संकलित है। आनंद मठ से। इसके लेखक कौन है? अभी बताया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भगवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसी की
धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक संवत पर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ठीक है, ये एसएससी 2004 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड लुटियंस। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर एडवर्ड लैंडिसियर लुटियंस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, जिन्हें अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत शैली को कल्पनापूर्वक अपनाने के लिए याद किया जाता है। इन्होंने कई इंग्लिश भवन बनाए व मुख्यतः इन्हें भारत की तत्कालिक राजधानी नई दिल्ली की अभिकल्पना के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी 2003 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो देखिए, चित्रा है इनकी, और द कोड डांसर है, चित्रांगदा है। तो जो नहीं है वो कौन सी नहीं है? कपाल कुंडला। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बांग्ला भाषा में एक प्रेम उपन्यास है। ये किसके द्वारा रचित है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट नए हों वो सब्सक्राइब कर लें। और भी आगे आने वाली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट लेकर आऊँगा मैं। जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वही प्रश्न लेकर आऊँगा मैं। चलिए।